जय माता दी सबको। आज मैं आपको अपने गुरुदेव के बारे में बताने वाली हूँ। सतगुरुदेव हमारे सतगुरु बाबा लाल जी हैं। खाली गुरुदेव गुरु नहीं है, गुरु और सतगुरु में बहुत फर्क होता है। ज़्यादातर योगी राज 108 होते हैं, हमारे गुरु जी योगी राज 1008 है। ज्ञानपुर में उनका स्थान है। और कभी यूट्यूब पे सर्च मारिए आप, हमारा ध्यानपुर पूरा उनका है, उनके नाम से बसा हुआ। और वो पूरी ज़मीन होने की या किसी की नहीं है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है किसी की। हमारे गुरुजी औरंगजेब के टाइम के थे। और हमारे गुरुदेव बाबा लाल जी, उनके माता जी जो थी माँ कृष्णा, पिता भोलामल जी, और क्या नाम है, गुरु नानक देव जी के मासी के लड़के थे। 300 साल जिंदा रहे थे। हर 100 साल बाद काया कल्प कर लेते थे। और वो अपनी मर्जी से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनको अमरता का वरदान था। हर 100 साल बाद जिंदा हो जाते थे, बच्चा बन जाते थे, फिर दोबारा से बड़े होते थे। फिर मतलब कायाकल्प, आप जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको मालूम है कायाकल्प कैसे होती है। तो वो ऐसे थे और उन्होंने बहुत कौतुक करे। उन्होंने तो, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो मुर्दों में जान डाल सकते थे। और उन्होंने, उनके औरंगजेब ने एक जगदीश नाम का बंदा था, उसको उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और गुरु जैसे वो परीक्षा लेने के लिए गया तो बाबा लाल जी के चरणों में बैठ गया और उनका शिष्य बन गया। और गुरुजी ने उनको दीक्षा दी है और उनको अपना चेला बनाया। और वो जगह जगह भिक्षा मांगने जाता था। और साधु संत लोग तो भिक्षा लेके ही खाते थे, तो भिक्षा लेने जाता था। तो वो एक दिन वो उस जिस बुढ़िया के घर में रोज़ भिक्षा लेने जाता था, उस बुढ़िया के घर गया। तो वो बुढ़िया बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसका जो बच्चा था गाय का, वो मर गया था। वो उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाल रही थी। तो गाय का बच्चा मर गया और उसका विलाप देखा नहीं गया। जगदीश ने तो कहा कि लाओ जल का पानी दे, पानी लेके आई है वो बुढ़िया। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जल का छींटा दिया, बच्चा जिंदा हो गया। बच्चा जिंदा हो गया तो उन्होंने कहा था उस बुढ़िया को कि आप ना कभी किसी को ये चीज़ बताना मत कि मैंने ये बच्चा जिंदा किया है। और हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद साहूकार का बच्चा गांव में मर गया। वो इकलौती संतान थी। उन्होंने कहा कि वो उस बुढ़िया को उसे देखा ना गया, उनका दुख और रुदन देखा ना गया। और वो उसके घर में गई, उनको कहती है कि चलो बाबा लाल जी के पास चलते हैं, इसकी लाश को वहाँ ले जाते हैं। तो बाबा लाल जी के पास लेके गए हैं वो। तो वो कहते हैं कि ये किसको तुम लेके आए हो यहाँ पे, आप इसको शमशान घाट लेके जाओ, यहाँ तो कोई काम नहीं है उनका। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके चेले में इतनी शक्ति है कि वो गाय के बच्चे को जिंदा कर सकता है। तो आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि आप मुर्दे में जान डाल सकते हो। उन्होंने कहा अच्छा, जगदीश ने जिंदा किया था तो वही आके करेगा। जगदीश आया और उन्होंने पूछा कि तू गाय के बच्चे को जिंदा किया सी? कहते हाँ मैं किया सी। तो अब गुरु के आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि चल तू इसको जिंदा कर दे। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जल का छिट्टा दिया, बच्चा जिंदा हो गया। ये हकीकत स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, रियल स्टोरी बता रही हूँ। हमारे गुरु के अंदर, सतगुरु के अंदर इतनी ताकत थी मुर्दों को जिंदा करने की। तो उन्होंने किया। फिर उसके बाद उसको उन्होंने प्राण खींच लिए थे कि फिर उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि तेरा तू ये बता कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कच्चा चेला था, अपने गुरुदेव की बात नहीं मान पाया, तो इसलिए मेरी जो समाधि है वो कच्ची बनाई जाए और उस पर जो लेपन करेगा गोबर से, उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण होएगी। आज भी आप उस समाधि पे चले जाओ, आधी रात को चले जाओ, कभी भी चले जाओ, उस समाधि पे ऑलरेडी पहले लेपन हुआ होता है। ये हमारे गुरुदेव के अंदर ताकत थी। और इतनी ताकत थी, आप
उनकी तो रहस्य ही बहुत है। आ, और ऐसी ऐसी महान शक्तियाँ आजकल के ज़माने में कहाँ हैं। और जो एक यूट्यूब पे बोल रही है कि जो इस सब शरीर में नहीं है वो, अरे शरीरधारी गुरु तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो शरीर में नहीं है वो कितनी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और उनका नाम जपने से ही मुझे सब शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। मैं भटक गई थी, इसलिए मेरे को ये दुखों का सामना करना पड़ा। आज फिर मैं गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। हे सतगुरु बाबालाल जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो और मुझे आगे का रास्ता आप ही दिखाओ। मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मुझे बहुत रास्ता दिखाया था। सतगुरु बाबालाल जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भटक गए थे क्योंकि हमारा अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास, जब विश्वास डोलता है तो तब काम खराब होते हैं। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मैं अपनी गलतियों को बहुत मानती हूँ। मैं क्यों गई लोगों के घर बाहर में, क्यों लोग अपना पैसा भी खराब करा और सब कुछ करा और अपने ऊपर और सारी मुसीबतें लेके आ गई। और अब मैं ठीक हूँ और उनका नाम जपती हूँ। और जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ठीक हो जाएगी। तो उनके नाम से मेरा बेड़ा पार होना, मुझे कोई वो करने वाला नहीं है। और जो लोग हमारे गुरु को कहते हैं ये प्रेत है, अरे शरीर में अगर नहीं है वो तो उनकी शक्ति इतनी अपरंपार है, शरीर में ना रहते हुए भी पूरी करोड़ों लोगों की दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। जो शरीरधारी है वो किसका कल्याण कर रहे हैं, वो सब जेब में बनने में लगे हुए हैं। कोई नहीं कर रहा किसी का कल्याण। कुछ लोग हैं जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, वो ही सच्चे भक्त हैं। जो पैसा लेके काम कर रहे हैं वो नहीं है सच्चे भक्त। वो नहीं है सच्चे भक्त। पैसा लेके जो काम कर रहे हैं, डिमांड करके कर रहे हैं, वो सच्चे भक्त नहीं है। और मैं पूरी जनता को कहूँगी कि ऐसे लोगों के पास ना जाएं, गुमराह ना होएं। अगर मनु भैया पैसा लेते हैं थोड़े, वो आटे में नमक जैसा लेते हैं, वो सबके सामने उसका यूटिलाइज भी करते हैं, दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा ये अगर लिया है तो मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूँ। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बाबालाल जी के जैसा तो कोई संसार में नहीं है, ना होगा ना है। ठीक है, सतगुरु बाबालाल जी, आप YouTube सर्च करो, उनकी कहानियाँ देखो, उनके कौतुक देखो, उन्होंने क्या क्या किया था, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ थे और क्या चीज़ थे नहीं है भी। शरीर में नहीं है, आत्मा रूप में है वो। और इस तरह से तो जो हमारे गुरु को प्रेत बोल रहा है इंसान, वो इस तरह से तो गुरु नानक देव जी को भी उस तरह से बोल रहा है। इतने बड़े मिशन के राधा स्वामी सत्संग के वो शरीरधारी नहीं है और शरीर में उन नहीं रह के भी वो इतना कल्याण करते आए हैं। आगे आगे पीढ़ियाँ उनकी कार्य कर रही हैं, तो क्या मतलब कि वो गुरु नहीं है। राधा स्वामी सत्संग जी का वो देख लो आप, कितना बड़ा मिशन चलता है उनका। आप इनका क्या नाम है, आनंदपुर वालों का देख लीजिए। इस समय संसार में दो ही बहुत बड़े अच्छे कार्य चल रहे हैं, एक राधा स्वामी सत्संग और एक आनंदपुर वालों का। उसके आगे वो सब मतलब नॉर्मल चल रहे हैं। तो हमने तो अपना गुरु बहुत छानबीन करके किया था। और मेरे को गुरु ने खुद स्वयं नामदान दिया था। शरीर में नहीं थे वो, परंतु वो मेरे को साक्षात दर्शन दिए थे उन्होंने। मैं तो जानती भी नहीं थी कि बाबालाल जी कोई धरती पे हैं, उनका नाम भी कोई चीज़ है। ये तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, जागती अवस्था में दर्शन दिए, मेरे पास खड़े थे। उसके बाद मुझको उनकी लगन लगी थी कि नहीं, मैंने इनसे मिलना है। ऐसी लगन लगी कि मेरे को बहुत सारा मेरे साथ चमत्कार हुआ। मैं उनके दर पे गई, मुझे जाते ही नामदान मिल गया। नामदान लेके मैं अपनी झोली में डाल के आ गई। उसके बाद मेरे घर में खुशियों का वातावरण ही रहा है। मैं दुखों से
पीछे हटती चली गई। हाँ, अब दुख इसलिए आया क्योंकि मैंने उनका नाम जपना छोड़ दिया था लोगों के बहकावे में आके। अब मेरा सतगुरु बाबा लाल जी सबका कल्याण करने वाले हैं और उनका करोल बाग में चले जाइए आप। बाबा लाल जी लिंक रोड पे हमारा लाल द्वारा बहुत बड़ा, मजनू टीले में है, हरिद्वार में है, वृंदावन में हमारा आश्रम है, सहारनपुर में है, यमुनानगर में है, ऑल ओवर इंडिया में है हमारे लाल द्वारे। वो कोई पैसा नहीं लेते संगत से, कुछ नहीं लेते, इतना मतलब हमारे धाम चल रहे हैं और अपने आप ही पैसे पब्लिक दे जाती है। वहाँ कोई चढ़ावा मांगता नहीं है। आप 10 रुपये भी चढ़ा दोगे तो भी कोई बात नहीं, आप नहीं भी चढ़ाओगे तो भी कोई बात नहीं। ये हमारे छतरपुर वाले गुरुजी की भी निंदा लोगों ने करी है। इनको ये नहीं पता छतरपुर वाले गुरुजी हैं क्या चीज़। इनके भी मैंने बहुत प्रत्यक्ष वो देखे हैं, कौतुक देखे हैं बहुत। आज भी पब्लिक के लिए दर्शन बंद कर दिए गए हैं। आज 20 दिन हो गए हैं। एक हमारा बच्चा, उसके घर के अंदर अमृत की वर्षा हो रही है शहद की, और निरंतर होती जा रही है। पब्लिक के लिए इसलिए मना कर दिया कि बड़े मंदिर में संगत जाकर इधर आने लगी थी, इसलिए। जय माता दी।